अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं या आप लोग खुद से भी अपने हैंड्स और फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दो तरीके से आप लोग करवा सकते हैं। एक आप पैसिवली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, एक एक्टिवली। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिवली ये होता है कि इफ़ पेशेंट खुद अगर अपने अगर उसकी हाफ साइड पैरालाइज है और दूसरी साइड उसकी बिल्कुल ठीक है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी जो अफेक्टेड हैंड है उसको अपने अनअफेक्टेड हैंड से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएं। मतलब कोई भी केयर गिवर हो गया, कोई भी थेरेपिस्ट हो गया, तो वो बेसिकली उसको परफॉर्म करवाते हैं, तो वो पैसिवली होता है। लेकिन अगर हम उसको कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पेशेंट खुद से ही अपने मसल्स की मूवमेंट ला रहा है, तो उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो पेशेंट को हम देते हैं करने के लिए ताकि वो अपनी फिंगर्स, अपने हैंड या अपनी किसी भी बॉडी की जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सके। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी हैंड की स्ट्रेंथनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय हैंड थेरेपी एक्सरसाइजेस। सो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो आप लोग अपने घर में ही जो चीज़ें होती हैं उनसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक कॉइन्स स्टैक बनाना, उनका कॉइन्स इकट्ठे करें, पेशेंट को कहें कि अपने कॉइन्स इकट्ठे करें जितने भी उसके पास पड़े हैं और उनको स्टैक उनको अरेंज करें ताकि उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, बल्कि रिकमेंड क्या, पेशेंट को बताना है कि आपने अपनी रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने जो दो बेसिक एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, वो आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आ जाती है। पेशेंट को क्या कहना है कि अपनी हैंड को टेबल पर रखें, ठीक है, अपनी फोर आर्म समेत, ठीक है, और फिर पेशेंट को कमांड देनी है कि अपनी जो रिस्ट है या अपनी जो पाम है उसको ऊपर मूव करें पहले और फिर डाउनवर्ड मूव करें। इसके अलावा जो सेकंड एक्सरसाइजेज है जो कि पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि आप पेशेंट को कहते हैं कि अपने जो थंब है उसकी मूवमेंट करें, उसको पहले अनसाइड मूव करें फिर आउटसाइड मूव करें। तो ये तो दो बेसिक एक्सरसाइजेज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट परफॉर्म करवा सकता है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या चीज़ है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है ना, वो हर इंडिविजुअल को उसकी डेली एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व करवाती है, इंगेज करवाती है, ठीक है। इसमें जो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो हम पेशेंट को करने के लिए देते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉइन की स्टैकिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पेशेंट की मोटर स्किल्स इंप्रूव करवानी है, मीन्स उसकी मसल की मूवमेंट को इम्प्रूव करवाना, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी है, तो हम पेशेंट को कॉइन स्टैकिंग की एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हर मोबाइल में एक ऐप होती है, लाइक वर्चुअल पियानो ऐप होती है। तो पेशेंट को कहें कि अब एक ऐप कर लीजिए, ठीक है, और अपनी फिंगर्स की मूवमेंट करवाए, फिंगर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करवाए, फिंगर्स की मोबिलिटी को इम्प्रूव करवाए। बिकॉज हमारा जो रिस्ट और हैंड होता है वो बहुत सारे टेंडेंस, लिगामेंट्स, मसल, बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इंजरीज़ की तरफ, बहुत ज़्यादा जल्दी इंजरीज़ की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज कि ये हमारे पास बहुत सेंसिटिव सी जगह है, बहुत सारे लिगामेंट्स वगैरह अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम प्रेशर दे दें या कुछ भी, तो इसकी इंजरीज होती हैं वो बहुत जल्द कॉमन होती हैं। तो पेशेंट को क्या कहना है, आप लोगों ने कि वर्चुअल पियानो ऐप कर लीजिए, अपने फिंगर्स की मूवमेंट करवाएं ताकि उनकी स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव हो। इसके अलावा जो एक्सरसाइज आप पेशेंट को दे सकते हैं करने के लिए, वो है कि घर में क्लॉथ पिंस तो पड़ी ही होती हैं, तो पिंच करें पेशेंट। पहले वो थंब का यूज़ करें, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर सारी फिंगर्स का वन बाय वन जो है वो यूज़ करें और अपनी जो क्लॉथ पिंस होती हैं उनको पिंच करें ताकि फिंगर्स की जो मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो और उसमें स्ट्रेंथनिंग बेसिकली आए। या कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं कुछ जो आप पेशेंट को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड गेम्स पेशेंट को रिकमेंड करें। बोर्ड गेम्स होती है ना, बेसिकली आप लोगों की मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करवाती हैं। तो बेसिकली हम पेशेंट की जो मोटर स्किल्स, एक पैरालाइज पेशेंट है वो वर्क नहीं कुछ कर रहा है, उसका कंप्लीट लॉस है, ठीक है। तो हम अगर हम हाफ साइड की बात करें, हाफ साइड उसका अनवर्क है, मतलब वो काम नहीं कर सकता, तो हम उसकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करें। जाहिर सी बात है पैरालाइज में तो पेशेंट के मसल्स ही वीक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं कि वो काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से सबसे पहले मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करवाने के लिए आप पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी परफॉर्म करवाएंगे, बाद में उसको फिजिकल थेरेपिस्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि वो उसकी जो अगर उसको रेजिस्टेंस देनी है अप्लाई करें। अगर वो थोड़ा सा अपनी उन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज हो गया तो आप उसको बोर्ड गेम्स रिकमेंड करें, ठीक है, लाइक चेस, सो दैट कि वो अपनी हैंड और अपनी फिंगर्स की मूवमेंट कर सके ताकि उनके अंदर मोबिलिटी लेकर आ सके। जो हैंड थेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं ये ना सिर्फ पेशेंट को हेल्प करती हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें, बल्कि मोबिलिटी को भी इन्हांस करती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेक्स्ट्रिटी को भी इम्प्रूव करती हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं या पेशेंट को बताना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उसको ग्रिप एक्सरसाइजेस बताएं। पेशेंट को कहें कि एक पेन पकड़े, ठीक है, उसको टेबल पे रखें और फिर अपना जो अनअफेक्टेड हैंड है उससे उस पेन को राइट पे मूव करें पहले और फिर लेफ्ट साइड पे मूव करें, ताकि उसकी जो ग्रिपिंग मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो। बॉल हैंड में ले, बॉल को ग्रिप करें हैंड में और उससे मूवमेंट करें, ठीक है, बार बार स्क्वीज जैसे हम करते हैं कि पेशेंट उस चीज़ को कैसे ग्रिप कर पा रहा है। इसके अलावा पेशेंट क्या करे, अपने रिस्ट को कर्ल करें, वाटर बॉटल ले, अपनी तरफ मूव करें, दूसरी तरफ टेबल पर रख करें, बिकॉज एक पैरालाइज पेशेंट है वो खुद से परफॉर्म नहीं करवा रहा, तो आप उसको क्या कहेंगे कि अपनी फोरआर्म को टेबल पे आप वाटर बॉटल कैरी करें और पहले अपनी तरफ मूव करें फिर आउटसाइड की तरफ मूव करें, ताकि आपकी जो रिस्ट है उसकी मूवमेंट हो सके, उसके अंदर स्ट्रेंथ आए, उसके मसल्स की जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। हैंड बॉल एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिससे आप लोग अपनी हैंड की स्ट्रेंथनिंग या रिस्ट की जो स्ट्रेंथनिंग है, फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बॉल में हाथ में उसको जोर से स्क्वीज करें ताकि आपकी फिंगर्स की जो एक्सरसाइजेज है वो हो, ठीक है। आप लोग बॉल को 2 फिंगर्स के दरमियान में प्लेस करें और उसको स्क्वीज करें इन द मिडल। ये ना सिर्फ आपकी मोटर स्किल को इम्प्रूव करता है बल्कि आपकी स्ट्रेंथनिंग को भी इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी परफॉर्म करवाएंगे ताकि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करेंगे ताकि वो जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि ऑक्यूपेशन को डेली एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज करें उसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें, उसकी रेंज के मुताबिक मूवमेंट करवाएं। ये नहीं है कि आप पेशेंट को ज़बरदस्ती मूवमेंट करवा रहे हैं, उसको पेन हो रही है, नहीं, आप लोगों ने उसकी रेंज के मुताबिक जहाँ तक वो इजीली परफॉर्म कर सकता है करवानी है। नेक्स्ट आप फर्दर उसको लेके जाएं तो उसको हैंड बॉल एक्सरसाइजेस करवाएं कि वो बॉल को होल्ड करने, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा बेहतर फील करेगा, अपने उसके मसल्स काम में आएंगे तो ही वो बॉल को ग्रिप कर सकेगा, अदरवाइज पैरालाइज पेशेंट तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जिससे आप पेशेंट को जो है वो उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी मोबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू।